Hello everyone. So today I will be discussing the new topic which is computer application in learning. उसके concept, features, advantages पढ़ेंगे किसके वर्ड के एक्सेल के और पावर पॉइंट के। तो आइए कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में जानते हैं। तो कंप्यूटर एप्लीकेशन जो है ना उसको ऐप भी बोला जाता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बोला जाता है। ये एक तरीके का ना कंप्यूटर प्रोग्राम है जो बनाया इसलिए गया है ताकि यूज़र्स जो हैं वो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म कर पाएँ और फंक्शंस परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, सो वी कैन से दैट अ कंप्यूटर एप्लीकेशन ऑल्सो नोन एज एन ऐप or application software is a type of computer program designed to perform specific tasks or functions for users. अब पढ़ते हैं वर्ड प्रोसेसर्स, MS एक्सेल एंड पावर पॉइंट के बारे में। तो जैसे वर्ड प्रोसेसर जैसे वो MS वर्ड है, स्प्रेडशीट्स जैसे MS एक्सेल है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि पावर पॉइंट है, ये फंडामेंटल टूल्स हैं आजकल की लर्निंग के लिए क्योंकि ये बहुत सारे एडवांटेजेस जो हैं वो ऑफ़र करते हैं हमें। जैसे जो वर्ड प्रोसेसर है वो हेल्प करता है डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, एडिट करने के लिए, ठीक है। और स्प्रेडशीट्स जो हैं जैसे कि MS एक्सेल है वो हेल्प करता है डेटा एनालिसिस में और मैनेजमेंट में। और पावर पॉइंट जो है वो मैनेज करता है कि विजुअली प्रेजेंटेशन जो है हम इफ़ेक्टिवली जो है वो प्रोड्यूस कर पाएँ। ठीक है, सो वी कैन से दैट वर्ड प्रोसेसर्स MS Excel and PowerPoint. Word processors like MS Word, spreadsheets like MS Excel, and presentation software like PowerPoint are fundamental tools in modern learning, offering advantages. Word processor manages document creation and editing. Spreadsheets, MS Excel manages data analysis and management. PowerPoint manages effective visual प्रेजेंटेशंस। अब पढ़ते हैं वर्ड के बारे में, वर्ड प्रोसेसर के बारे में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट क्या है इसका। जैसे वर्ड प्रोसेसर जैसे कि MS वर्ड है वो एक ऐसी सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, वो बनाई इसलिए गई है ताकि जो भी टेक्स्ट बेस्ड डॉक्यूमेंट्स है ना उसको हम क्रिएट कर सकें, उसकी एडिटिंग कर सकें, उसकी फॉर्मेटिंग कर सकें और प्रिंटिंग कर सकें। ठीक है, और फीचर्स क्या रहते हैं, कॉमन फीचर्स हैं इसके, जैसे कि ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में हेल्प करता है, जैसे फ़ॉन्ट्स को बदल देना, कलर्स को बदल देना, स्टाइल को बदल देना। ठीक है, स्पेलिंग की चेकिंग करता है, ग्रामर को चेक करता है और इमेज भी इंसर्शन में हेल्प करता है। ठीक है, सो वी कैन से दैट द कॉन्सेप्ट इज वर्ड प्रोसेसर्स लाइक MS वर्ड आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिजाइंड फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, फॉर्मेटिंग and printing text-based documents. Features are common features include text formatting, that is fonts, colors, styles, spell check and grammar check, image insertion etc. अब इसके एडवांटेजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ एफिशिएंट डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग, द सेकेंड वन इज़ इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, द थर्ड वन इज़ ईजी स्टोरेज एंड रिट्रीवल, फोर्थ वन इज़ कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। पहला आता है एफिशिएंट डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग। तो ये जल्दी से क्या करता है, जो भी टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल होता है ना उसको क्रिएट करने में हेल्प करता है, मॉडिफाई करने में हेल्प करता है, रिपोर्ट्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये क्रिएट करता है, मॉडिफाई करता है डॉक्यूमेंट्स को, रिपोर्ट्स को और जो भी टेक्स्ट बेस्ड मटेरियल्स हैं उनको। ठीक है, दूसरा आता है इम्प्रूव्ड डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन। तो ये जो है जो भी डॉक्यूमेंट्स को हम बनाते हैं ना तो उसकी ना रीडेबिलिटी को एनहांस करता है, प्रोफेशनलिज्म को एनहांस करता है। ठीक है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे फॉर्मेटिंग के ऑप्शंस होते हैं। सो वी कैन से दैट नंबर फर्स्ट इज एफिशिएंट डॉक्यूमेंट क्रिएशन एंड एडिटिंग, क्विकली क्रिएट एंड मॉडिफाई डॉक्यूमेंट्स, reports and other text-based materials. Number second is improved document presentation, enhance readability and professionalism with formatting options. थर्ड आता है easy storage and retrieval. तो डॉक्यूमेंट्स जो भी बनाई जाती है ना तो उसको डिजिटली स्टोर कर लेता है ताकि उसको हम इजीली एक्सेस कर पाएँ और ऑर्गेनाइज कर पाएँ। ठीक है, अगला है कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। तो ये फैसिलिटेट करता है कोलैबोरेशन और शेयरिंग में। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स की, क्योंकि इसके पास फीचर्स होते हैं जैसे कि कमेंटिंग के, वर्जन हिस्ट्री के। सो वी कैन से दैट थर्ड वन इज़ ईजी स्टोरेज एंड रिट्रीवल, स्टोर documents digitally for easy access and organization.
Fourth is collaboration and sharing. Facilitate collaboration on documents through features like commenting and version history. अगला आता है हमारा एक्सेल, जो कि स्प्रेडशीट है। तो जैसे कि स्प्रेडशीट्स, जैसे कि MS एक्सेल है, ठीक है, वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो कि बनाया इसलिए गया है ताकि न्यूमेरिकल डाटा को जो है वो हम ऑर्गेनाइज कर पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ उसकी। और ये ना बेसिकली स्प्रेडशीट जो होती हैं वो रोज़ और कॉलम्स में जो है वो डिज़ाइन करी जाती है, ठीक है। सो द कॉन्सेप्ट इज स्प्रेडशीट्स लाइक MS एक्सेल आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस डिजाइंड फॉर ऑर्गेनाइजिंग एंड एनालाइजिंग numerical data in a grid-like structure, rows and columns. The next one is features. तो features क्या रहते हैं? तो core features ये हैं कि data entry में help करता है, कैलकुलेशन कैपेबिलिटीज़ हैं क्योंकि फॉर्मूलाज और फंक्शंस यूज़ होते हैं इसमें, डेटा विजुअलाइजेशन में हेल्प करता है जैसे कि चार्ट्स और ग्राफ्स में, डेटा एनालिसिस टूल्स में जो है इंक्लूड करता है उसे, ठीक है। और एडवांटेजेस क्या रहते हैं, जैसे एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट रहती है, पावरफुल कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस रहता है, डेटा विजुअलाइजेशन रहता है, ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन रहता है। सो वी कैन से दैट द फीचर्स आर कोर फीचर्स इंक्लूड डेटा एंट्री, कैलकुलेशन कैपेबिलिटीज़, formulas and functions, data visualization, charts and graphs, and data analysis tools. Advantages are, number first is efficient data management, number second is powerful calculations and analysis, third one is data visualization, fourth is trend identification. तो फर्स्ट आता है एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट। तो ये ना बहुत बड़ी बड़ी जो डेटा सेट्स होते हैं उनको जो है वो ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है, मैनेज करने में हेल्प करता है इफेक्टिवली, ठीक है। सेकंड है पावरफुल कैलकुलेशंस एंड एनालिसिस, ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन को परफॉर्म करता है और जो डेटा को एनालाइज करता है बड़ी जल्दी, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा विजुअलाइजेशन, तो डेटा को प्रेजेंट करता है अंडरस्टैंडेबल मैनर में, क्लियर मैनर में, चार्ट्स के फॉर्म में, ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है डेटा को, ठीक है। फोर्थ वन इज ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन, तो पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करता है, ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करता है, ठीक है। जब हम डेटा को देखते हैं ना तो उससे हमें पता चल जाता है कि कैसे कैसे पैटर्न्स जो हैं वो बदल रहे हैं, कैसे कैसे ट्रेंड्स जो हैं बदल रहे हैं, वो किसकी वजह से पता चलता है, वो एनालिसिस से पता चलता है। सो फर्स्ट वन इज एफिशिएंट डेटा मैनेजमेंट, ऑर्गेनाइज एंड मैनेज लार्ज data sets effectively. Number second is powerful calculations and analysis, perform complex calculations and data analysis quickly. Third one is data visualization, present data in a clear and understandable manner using charts and graphs. Number fourth is trend identification, identify patterns and trends in data through analysis. अगला आता है पावर पॉइंट, जहाँ पे क्या करते हैं हम स्लाइड की प्रिपरेशन करते हैं, उसकी प्रेजेंटेशन करवाते हैं। कॉन्सेप्ट क्या रहता है कि पावर पॉइंट एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो बनाया इसलिए गया है ताकि हम प्रेजेंटेशंस को जो है वो क्रिएट कर पाएँ, डिलीवर कर पाएँ, विजुअल प्रेजेंटेशंस को, ठीक है, स्लाइड्स की हेल्प से, ठीक है। फीचर्स क्या रहते हैं कि ये स्लाइड डिज़ाइन को इंक्लूड करता है, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को इंक्लूड करता है, इमेज को इंक्लूड करता है, मीडिया इंसर्शन को इंक्लूड करता है, एनिमेशन, ट्रांजिशन इफेक्ट्स, प्रेजेंटेशन डिलीवरी टूल्स, ये सारे के सारे इसमें होते हैं। सो वी कैन से दैट concept is PowerPoint is software designed for creating and delivering visual presentations using slides. Features include slide design, text formatting, image and media insertion, animation and transition effects, and presentation delivery tools. एडवांटेजेस के बारे में बात करते हैं तो है इफ़ेक्टिव विजुअल कम्युनिकेशन, नंबर सेकंड इज़ इम्प्रूव्ड ऑडियंस एंगेजमेंट, नंबर थर्ड इज़ ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन डिलीवरी, एंड नंबर फोर्थ इज़ फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन। पहली बात करते हैं इफ़ेक्टिव विजुअल कम्युनिकेशन के बारे में। तो ये जो क्या होता है कि जो भी इंफॉर्मेशन होती है ना उसको एकदम क्लियर और एंगेजिंग वे में जो है वो विजुअल एड्स की हेल्प से जो है वो प्रेजेंट करता है। सो इफ़ेक्टिव विजुअल कम्युनिकेशन present information in a clear and engaging way using visual aids. सेकेंड है इम्प्रूव्ड ऑडियंस एंगेजमेंट। अब ना ऑडियंस को जब विजुअली चीज़ें दिखाते हैं ना तो उसमें जो है ऑडियंस का ना इंटरेस्ट खिंचता है उसमें, ठीक है, कैप्टिवेट होता है, जिसकी वजह से बड़ी अपीलिंग जो स्लाइड्स होती है ना वहाँ पे ऑडियंस जो है वो ज़्यादा इंटरेस्टेड रहती है, तो इंगेजमेंट उनका इम्प्रूव करता है इसकी वजह से, ठीक है। तो कैप्टिवेट ऑडियंसेस विद विजुअली अपीलिंग स्लाइड्स एंड डायनेमिक प्रेजेंटेशंस।
थर्ड आता है ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन डिलीवरी, ठीक है। तो इन्फॉर्मेशन को ना लॉजिकली जो है प्रेजेंट किया जाता है, सीक्वेंस में प्रेजेंट किया जाता है स्लाइड्स के थ्रू, ठीक है। सो स्ट्रक्चर इन्फॉर्मेशन लॉजिकली एंड सीक्वेंशियली यूजिंग स्लाइड्स। फोर्थ है फ्लेक्सिबिलिटी एंड कस्टमाइजेशन। तो प्रेजेंटेशन जो है ना वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो फ्लेक्सिबल वे में कस्टमाइज़ करी जाती है, ठीक है, ताकि वो एक स्पेसिफिक ऑडियंस को जो है वो अपना पर्पस जो है वो सॉल्व कर दे। एक पर्पस के लिए जो है वो प्रेजेंटेशन बनाई जाती है, ठीक है। सो टेलर प्रेजेंटेशंस टू स्पेसिफिक ऑडियंसेस एंड पर्पसेस। अगला आता है कंक्लूजन। तो एजुकेशनल सेटिंग में ना ये ऐसे टूल्स हैं जैसे एक्सेल हो गया, वर्ड हो गया, पावर पॉइंट हो गया। तो ये एक ऐसे टूल्स हैं जो स्टूडेंट की और टीचर को दोनों को फैसिलिटेट करते हैं ताकि वो रिसर्च कर पाएँ, एनालिसिस कर पाएँ, कम्युनिकेशन कर पाएँ और अपना नॉलेज जो है वो शेयर कर पाएँ, ठीक है। ये एसेंशियल हैं रिपोर्ट्स बनाने के लिए, प्रेजेंटेशन बनाने के लिए, डेटा को एनालाइज करने के लिए और जितनी भी ओवरऑल लर्निंग एक्सपीरियंस है ना उनको एनहांस करने के लिए यूज़ करे जाते हैं। So we can say that in educational settings, these tools empower students and teachers by facilitating research, analysis, communication, and knowledge sharing. They are essential for creating reports, presentations, analyzing data, and enhancing the overall learning experience. With this, I end my topic here itself. Please like, share, and subscribe for more such content.